आज तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये कि भगवान की सुपरमार्केट, इतने सारे भगवान हैं, लोग भी बोलते भाई तुम्हारा एक भगवान बता दीजिए, कौन सा भगवान है? एक भगवान है। पद्म पुराण में 10 नामा अपराध है। 10 नामा अपराध के अंदर बताया गया है कि देवताओं को भगवान से जोड़ देना, ये अपराध है। देवता देवता ही कहे जाते हैं, भगवान तो भगवान ही कहे जाते हैं। तो कौन है? कोई उन्हें राम कहता है, कोई उनको श्याम कहता है, कोई उन्हें नारायण कहता है। वो है हमारे प्रभु, कोई अवतार लेते हैं। तो भक्ति का मतलब विवाहित हो जाना, और जब जीव परमात्मा से विवाह करता है तो दो संतानें होती, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति तो बड़ी बड़ी कर रहे हो पर ज्ञान वैराग्य नहीं आए तो मतलब भक्ति बांझ है, आपकी संतान नहीं है कि। माँ का तत्व स्त्री को कब मिलता है? जब संतान को जन्म देती है, और अगर संतान को जन्म ना दे तो बांझ कही जाती है कि। यही भक्ति के विषय में बताया गया है। कुछ लोग सेब नहीं बनाते हैं, कुछ लोग बाल नहीं कटाते, नाखून नहीं, चप्पल नहीं पहनते हैं। अरे साहब हमारा व्रत है, झोला वोला टांग ले हम लोग साधु भैया। और गुण क्या है, काम क्या है? वो कुकर्म करना। इसका मतलब ये है कि भक्ति तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, अगर ज्ञान वैराग्य नहीं आ रहा तो आपकी भक्ति बांझ है। साहब बिजली चलेगी, हमने सोचा शायद पूरे मोहल्ले की बत्ती गई होगी, पर घर से झांका मोहल्ले में तो बत्ती आ रही, हमारे घर की बत्ती गायब। इसलिए दोष पीएनटी का नहीं, दोष अपना हैगा। यही भक्ति के विषय में बताया गया। कुछ लोग भक्ति में मगन हो गए हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ गए, सब चीज हमसे क्यों नहीं हो रही? बोले आपका फ्यूज उड़ गया। तो भाई क्या करे? बोले अच्छे बिजली वाले को लेकर आओ। तो कौन अच्छे बिजली वाले? अरे कोई साधु को लेकर आओ, जो साधु ने खुद त्याग किया होगा वही आपको त्यागी बना सकता है। जो त्यागी नहीं वो आपको क्या त्याग बताएगा? और अच्छे साधु अच्छे गुरु की शरणागति में चले जाओ, जो बत्ती पूरे मोहल्ले में आ रही है बत्ती आपका कनेक्शन सही कर देंगे, आपके अंदर भी बत्ती आ जाएगी। इसको कहते हैं भक्ति। कैसी? बोले ज्ञान वैराग्य कब आएंगे? जब भगवान से प्रेम होगा। कन्या की शादी में लाखों रुपया लगा दो, लाखों रुपया छोरी की शादी में लगा दिया, और हुआ क्या? कन्या का पति से प्रेम ही नहीं है। वो सारे लाखों रुपया क्या हो गए? जाया हो गए। इसी तरह उस परमात्मा से प्रीति नहीं है तो जितना ये यज्ञ कर लो, जितने बड़े बड़े अनुष्ठान करवा लो, सब बेकार हो जाएंगे। जब परमात्मा से ही प्रीति नहीं है, पति से ही जीव की प्रीति नहीं है, तो कैसे सब कुछ हो सकता है? इसी को भक्ति कहते हैं। मीराबाई क्या कहती है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। इस तरह से भक्ति के विषय में बताया गया है। अच्छा महाराज, धर्म का स्वरूप क्या है? बोले धर्म का अर्थ होता है अपवर्ग। जहां पर कोई ना लगे वर्ग, उसे कहते अपवर्ग। हम लोग वर्गों से जुड़े हुए हैं। कैसे वर्ग? स्त्री वर्ग, ये कौन है? ये छोरी है। पुरुष वर्ग, ये पुरुष है। संत वर्ग, हम सब वर्गों से क्या है? जुड़े हैं। और जहां पर कोई वर्ग ना लगे उसे कहते हैं अपवर्ग। अच्छा, तो जीवन का परम लक्ष्य क्या है? बोले तत्व जिज्ञासा। जीवन का क्या है परम लक्ष्य? तत्व जिज्ञासा। मुझे एक पुरुष मिला, पता नहीं क्या उसके दिमाग में आई। बोले महाराज मैं सारी रात सोच रहा था कि मैं आया क्या करने संसार में। तो मैंने बोला ये तुम सोच रहे हो, ये ग्रंथों ने कह दिया इसके बारे में, भागवत में ये बात कह दी है कि। तो जीवन का परम लक्ष्य क्या है? तत्व जिज्ञासा। आप भी कभी विचार करें, आप विचार करें यार मैं दुनिया में आया क्यों? क्या नाम कमाने आया? क्या बच्चे पैदा करने आया? नहीं, आया क्यों? इसकी जिज्ञासा हमको सोचना चाहिए। इस पे कोई विचार नहीं करता। बोले तत्व जिज्ञासा करनी चाहिए। तो हम दुनिया में क्यों आए? हम दुनिया में आए कि हमने कोई पाप किया। जेल में कौन जाता है? कैदी। जेल में अगर कोई कैदी बोले मैं क्यों आया, भाई तुमने कुछ गड़बड़ करी तो जेल में आए ना। इसलिए हम भी जेल के अंदर हैं। ये किला है, संसार क्या है? किला है। किले में कितने दरवाजे होते हैं? एक। और किला चारों तरफ से क्या होता है? बंद होता है। विचार करो,
कोई पहाड़ कूद के संसार में आ गया, किसी दरवाजे से घुसकर आ गया? नहीं। कितना बड़ा संसार है, पर आना माँ के गर्भ से पड़ता हैगा, आना माँ के गर्भ से पड़ता हैगा, क्योंकि किला है, फिर तुम फंस जाओगे यहाँ। इसी मार्ग से आना और इसी मार्ग से जाना। हमारे शरीर में आने के और जाने के यही द्वार बताए गए। अब जाता भी कैसे आदमी? कोई आंखों से चला जाता है, कोई कान से मुंह चले जाता है, किसी का मुंह से प्राण निकल जाएगा, किसी का मलमूत्र से निकल जाएगा, है नहीं? तो ये है किला। हम यहाँ पर क्यों आए? इस पे तत्व जिज्ञासा करना चाहिए। तो हम क्या करने आए? हमने कुछ गड़बड़ी करी, इसलिए हमको प्रगति ने सजा दी और हमको यहाँ पर आना पड़ा। अक्सर कथा में एक मिसाल देते हैं, बड़ी सुंदर मिसाल है। एक समय एक जेलर का एक जेल में ट्रांसफर हो गया। 2-4 साल जेलर रहे, और हुआ क्या, उस जेल की तिथि आ गई 100 साल की। कितने साल हो गए जेल को बने? 100 साल। जेलर साहब खुश हो गए, यार देखो हम यहाँ 4-5 साल हुए आए हुए, लेकिन हमारे होते हुए इसकी जो तिथि आ गई भाई, 100 साल हो गए इस जेल को, मतलब हम आए और ये उत्सव आ गया। ये तो बहुत बड़ा उत्सव है कि हमारे जेल को जो 100 साल हो गए। तो जेलर साहब ने कहा कि आज जो हम सब कैदियों की इच्छा को क्या करेंगे? पूर्ण करेंगे। जेलर साहब ने सब कैदियों को बुलवा दिया। ये हमारी मिसाल दे रहा हूं मैं, ये हमारा, हम इस संसार में आए ना, तत्व जिज्ञासा क्या करनी चाहिए, इस बात से आपको पता लगेगा। जेलर साहब ने कहा निसंकोच होकर हमको बताइए, मगर बगैर डर खौफ, बगैर हिचकाए हमको सब बताइए, आपको क्या परेशानी है, आपकी क्या कामना है। एक ने कहा देखो जेलर साहब, जेल में मच्छर बड़े काटते हैं, तो आप कोई सुंदर सुविधा कर दो, मच्छर बंद हो जाए। तो ठीक है रे, इसके लिए तुम कचुआ छाप या कोई जाली वाली लगाओ ताकि इसको मच्छर ना काटे। दूसरे से पूछा, बोले जेलर साहब पानी वाली दाल खाने को मिलती है, कोई बढ़िया बढ़िया भोजन मिले खाने को? अच्छा चलो इनकी कामना पूर्ण कर दो, अच्छा भोजन दिया जाए। एक ने कहा देखो जेलर साहब पत्थर तोड़ तोड़ के हाथों में छाले हो गए, तो कुछ पगार पानी, कुछ पैसा बढ़ा दिया जाए, चलो भाई इनका पैसा बढ़ा दो। एक ने कहा जेलर साहब देखो कपड़े कैसे हैंगे, कोई बढ़िया कपड़े व्यवस्था हो जाए, बोले ठीक है इनको कपड़े की व्यवस्था कर दी जाए। अब जो आवे सबकी कामना जेलर साहब पूर्ण कर रहे हैं। एक बड़ा चतुर व्यक्ति था, उसे कहा भाई आपकी क्या कामना है? बोले जेलर साहब पहले पक्का कर लो, अब हमारी कामना को पूर्ण करो। अरे हमने सबकी कर दी तो तुम्हारी भी कामना पूर्ण करेंगे, हमने तो कह दिया है। तो बोले जेलर साहब हमारी तो एक ही कामना, अब हमको इस जेल से मुक्त कर दो, इस जेल से हमको क्या कर दो? आजाद कर दे। बुद्धिमान ही वही है भाई, जब इस जेल से आजाद होंगे तो अच्छा खा लेंगे, अच्छा पहन लेंगे, अच्छा पैसा कमा लेंगे। अब यहाँ अच्छा खाना अच्छा पहनने का फायदा क्या, किसको दिखावे? तो बुद्धिमान व्यक्ति वही जो इस जेल से मुक्त हो जाए। इसलिए हम भी कहाँ फंस गए, ये जेल में आकर फंस गए। अब जेल में क्या करें? ऐसा भी बताया गया है, अगर कैदी जेल में बढ़िया काम करे तो बोलते उसको छुटकारा भी मिल सकता है, या किसी सांप का बड़ा बड़ी कोई आशीर्वाद मिल जाए। इसलिए हम भी जेल में फंस गए, तो हमारे भी बड़े साहब कौन है? भगवान कृष्ण है। वो प्रार्थना चलिए साहब कुछ अच्छी सिफारिश कर दो, ताकि दुर्गा भवानी हमको इस किले से मुक्त करवा दे, इस जेल से हम क्या हो जाए? आजाद हो जाए। तो बुद्धिमान पुरुष उसी को ही कहा गया है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है? बोले तत्व जिज्ञासा। तत्व जिज्ञासा करें कि हम आए क्यों। तो बड़ा सुंदर इसका उदाहरण दे दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छा तो किसकी तत्व जिज्ञासा करें? तो बड़ा सुंदर कहते हैं, वदंती तत्तत्व विदनम तत्वम यद ज्ञान मध्य है ब्रह्मिति परमात्मा भगवान इति शब्द थे। तो ब्रह्म परमात्मा और भगवान है वो एक, और उनको क्या कह दिया? अनेक। ब्रह्म कहते हैं भगवान का निराकार स्वरूप। कौन कहता है? ज्ञानी। ज्ञानी कहता है उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। और परमात्मा कहते सगुण निराकार है, पर दिखता नहीं है।
है? जैसे बिजली के तार में करंट, अब बिजली के तार में करंट है तो मतलब साकार, और बिजली के तार का करंट ना दिखलाई दे तो निराकार। और वही तार को बल्ब से जोड़ दो तो अरे साहब बत्ती आ रही है। इसको बोलते सगुण निराकार। किसने कह दिया? योगी ने कह दिया। है पर दिखते नहीं। और भक्त ने क्या कह दिया? भगवान। अब हम लोग क्या कहते हैं? भगवान, क्योंकि हम लोग साकार ब्रह्म को मानने वाले हैं। हम फोटो मूर्ति पूजा करते हैं, इसलिए हम कहते हैं भगवान। देखो अभी एक बात ध्यान देने वाली है, सगुण निराकार में लोग अंतर समझते हैं। अंतर क्या है? बर्फ किससे बनती है? पानी से। बर्फ किससे बनती है? अंतर आ जाता ना। अब साहब किसी को प्यास लग रही हो, पानी दीजिए, आप उसको बर्फ ले जाकर दे दो, बोलेगा भाई बर्फ क्यों लेकर आ गए? पानी दीजिए। आप क्या बोलोगे? अरे ये पानी तो है। नहीं, बोले नहीं। पानी वाले को बर्फ में आनंद नहीं आएगा। और किसी को बर्फ चाहिए तो पानी दे दो, बोले भाई इसी का तो बनता है बर्फ, बोले नहीं। इस तरह से जो सगुण उपासक हैं, जो सगुण साकार ब्रह्म के उपासक हैं, जो भगवान की विग्रह पूजा करते हैं, उन्हें निर्गुण निर्विशेष निराकार में आनंद नहीं आएगा। तुलसीदास जी से किसी ने पूछ लिया, ये बताओ कि भगवान के निराकार का आकार क्या है, क्या स्वरूप है? तो संत तुलसीदास जी कहते, कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक। निराकार को कहना मुश्किल है, समझना मुश्किल, तो उसकी साधना हम क्या करेंगे? इसलिए सबसे अच्छी उपासना जो है वो सगुण साकार के विषय में बताया गया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हमें बड़े ही भाग्य से मानव शरीर मिलेगा, बहुत भाग्य से। कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई ना जही परलोक सवा। हमें जो है बड़ी मुश्किल से मानव शरीर मिला है। मुक्ति के दरवाजे पर जो ताला लगा है उसकी चाबी है मनुष्य शरीर। कुत्ता बिल्ली उसकी चाबी नहीं है, उससे खुलने वाला नहीं दरवाजा, ये मनुष्य शरीर से खुलेगा। इसलिए मानव शरीर प्राप्त हुआ है तो इसका फायदा उठा लेना चाहिए। बोलो दीन बंधु भगवान की जय। अच्छा भाई, किसकी उपासना करे, कि कौन है वो तत्व, तो उसके विषय में बड़ा सुंदर बता दिया हैगा। तो यहाँ पर जो है श्री सूत जी महाराज जी भगवान के अवतारों के विषय में कह रहे हैंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो ब्रह्म परमात्मा और भगवान वही क्या कहते हैं, भक्तों के लिए अवतार ले लेते हैं। तो कितने अवतार हैं उनके? 24 अवतार होते हैं। वैसे तो भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 3रे अध्याय में तो 22 अवतारों के विषय में बताया गया है। अवतार का अर्थ क्या होता है, अवतार का मतलब क्या होता है, ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है। एक आदमी कुएं में गिर गया, शोर मच गया लोगों का, तो एक व्यक्ति आया, उसने क्या किया, रस्सी आदि बांधी और वो नीचे उतर गया। किसको? जो कुएं में गिरा उसको बचाने के लिए क्या किया, वो आदमी कुएं में उतर गया। अब और लोगों की भीड़ जमा हो गई। अब जो नए लोग आए उन्होंने कहा भाई एक तो नहीं, कुएं में तो 2 लोग गिरे पड़े। तो वहां पर लोगों ने कहा गिरा एक, दूसरा उतरा है। दूसरा क्या करा उसने? उतरा है, उसको बचाने के लिए। और जो उतरा है उसको ही अवतार कहा जाता है। हम सब ये कुएं में गिरे पड़े हैं और भगवान नीचे आते किस लिए? हमको बचाने के लिए। इसलिए वो उतरते, इसलिए उनको अवतार कहा जाता है। तो भाई देखो, भगवान के अनेक अवतार है। देखो, किसी को गुलाब जामुन अच्छा लगता है, किसी को जलेबी अच्छी लगती है, किसी को छमछम अच्छा लगता है, तो किसी को कलाकंद अच्छी लगती है, किसी को बादुशाही अच्छी लगती है, किसी को लड्डू अच्छे लगते हैं। कहने का अर्थ ये है, जितनी भी मिठाइयाँ किसी को अच्छी लगती है, पर उन सब मिठाइयों में डलता क्या है? चीनी। अगर उस मिठाई में से चीनी हटा दे
तो ना तो किसी को रसगुल्ला अच्छा लगेगा, ना तो गुलाब जामुन अच्छा लगेगा, ना